से करते हैं आप आसानी से ट्रिक के माध्यम से छोटी से छोटी सवाल, बड़ी से बड़ी सवाल को कैसे हल कर सकते हैं। जैसे सवाल में दिया है 375 प्लस 574 को किस प्रकार से इसको जो है मुंजबानी जोड़ा जाए। इसके लिए हम कुछ स्टेजेस में सवाल को करेंगे, ठीक है। उस हिसाब से आप सभी को इस सवाल को करना है। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सवाल को समझेंगे, ठीक है। जैसे कि स्टेप नंबर 1 यहाँ पे दिया है। स्टेज नंबर 1 में हम सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे सिंगल डिजिट है, तो इसको कैसे करेंगे हम। 6 5 11 होता है। 6 में जब 5 जोड़ेंगे कितना होगा 11, लास्ट का 1 और 1 11 हुआ। 9 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 4 13। उसी प्रकार 7 में 5 जोड़ते हैं कितना आएगा 7 5 12, 8 7 कितना 15। ये एक सिंगल डिजिट को जो है एक अंक को जब जोड़ते हैं तो इस प्रकार से उसको मुंजबानी हम जोड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे स्टेज नंबर 2 की। स्टेज नंबर 2 में कैसे जोड़ेंगे हम। जैसे यहाँ पे 47 और प्लस 7, स्टेज नंबर 2 में हम बात करेंगे 47 और प्लस 7 को जोड़ रहा है। 47 प्लस 7 को जब जोड़ेंगे यहाँ पे, जब हम 7 में 7 को जोड़ेंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट अंक 7 में 7 जोड़ेंगे तो लास्ट का अंक कितना आएगा 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा यहाँ पे 1 आएगा। एक हम अपने दिमाग में रखेंगे, फिर 4 में 1 जोड़ देंगे कितना आएगा 54 आ जाएगा। तो 47 और 7 कितना होगा 54 होगा। उसी प्रकार से हम लास्ट वाला अंक 9 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 17 आया। 17 का 7 लिखा और रिमाइंडर कितना बचा है 1 बचा है। उसके बाद यहाँ पे 6 में एक रिमाइंडर जो हमने याद रखा था 6 1 7 हो गया 77 हो गया। उसी प्रकार से हम 54 प्लस 8 को जोड़ेंगे तो लास्ट वाला अंक जो है 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12 हमने 2 लिखा, रिमाइंडर जो आया था उसको हम अपने दिमाग में रखेंगे। 5 में 1 जोड़ा कितना आया 6 आया, यानी कि 62। 54 8 कितना 62 आया। इसी प्रकार से हम जो है 36 और 6 को जब जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ेंगे कितना आएगा यहाँ पे 6 कितना आएगा 12 आएगा। 12 के हमने 2 लिखा, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। फिर 3 में जो रिमाइंडर 1 था और ये जोड़ दिया 36 से कितना हो जाएगा 42 हो गया। अब हमने स्टेप 1 में कैसे जोड़ा, स्टेप 2 में कैसे जोड़ा है। अब बात करेंगे स्टेप 3 में, ठीक है। स्टेप 3 में हम कैसे सवाल को हल करेंगे, ठीक है, बताएंगे। आइए अभी हम स्टेप 3 में इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे स्टेप 3 में बहुत आसान होता है जोड़ना जो है। स्टेप 3 में जैसे यहाँ पे लास्ट का जो अंक है वो 0 0 होगा, तो यहाँ पे 5 और 4 जोड़ेंगे कितना आएगा 5 4 9 होगा, लास्ट में 0 था, यानी 40 50 कितना होता है 90 होता है। इसी प्रकार में हम 6 3 जोड़ देंगे कितना आएगा 90, 9 आ गया। इसी प्रकार 8 में 7 जोड़ेंगे 15 आ गया, फिर लास्ट में 0 था हमने 0 उतार लिया। 7 4 कितना होता है 11 की हमने 11, फिर लास्ट में 0 था तो हमने 0 लिख दिया, ठीक है। अब हम स्टेप 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्टेप को देखना है, बहुत आसान है, ठीक है। अब इसको हम 47 प्लस 17 जोड़ेंगे। 47 प्लस 17 को कैसे जोड़ेंगे, देखिए 47 और 17 को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे। 47 में 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7 7 कितना होता है 14, 7 7 कितना होता है 14 की 4, रिमाइंडर एक अपने आप मन में रखा, फिर 4 1 जोड़ा कितना है 5 5 1 6 कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है। अब हम इस सवाल को दूसरे तरीके से करेंगे। 47 को हम कितना लिख सकते हैं, 47 को लिख सकते हैं कितना हम 40 प्लस 7 कितना लिख सकते हैं इसको। 47 को हम लिख सकते हैं 40 प्लस 7 कितना लिख सकते हैं 40 प्लस 7 लिख सकते हैं। और 17 कितना लिख सकते हैं 17 को लिख सकते हैं 10 प्लस कितना लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 40 और 10 जोड़ा कितना होया 40 10 50 और 50 हुआ, और 7 7 कितना हो गया 14, 50 और 10 60 और 60 और 4 60 और 4 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। अब देखिए इसको कैसे जोड़ेंगे 68 और 29 को। 68 को कितना लिख सकते हैं हम 60 प्लस 8 लिखेंगे, और 29 को कितना लिख देंगे हम 29 प्लस 9 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको 30 प्लस 9 लिखेंगे, 20 प्लस कितना लिखेंगे 9 लिखेंगे। 60 20 जोड़ेंगे कितना आएगा 60 20 80 और 9 8 17, 80 10 90, 9 90 7 कितना हो जाएगा 97, कितना होगा ये 97 होगा, ठीक है। अब देखिए 54 और 38 को जोड़ना है। 54 और 38 को जोड़ना है, इसको हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे जो है 38 में हम 2 प्लस कर लेते हैं, 2 माइनस कर देंगे, लेकिन इसको हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं 50
और +4 और इसको कितना 30 + 8 कर देंगे। मुजबानी आप करेंगे, प्रैक्टिस से तो होगा ये। 50 30 कितना होगा 80, 80 हो गया। और 8 4 कितना हो गया 12, 80 में 12 जोड़ेंगे, 80 10 90, 90 2 92, यहाँ कितना आएगा 92। कितना हो जाएगा 92। अब देखिए हमको 36 में 46 जोड़ना है, 36 + 46 को जोड़ना है। इसको 36 को लिख सकते हैं कितना 30 + 6 लिखेंगे, और 46 को लिखेंगे कितना 40 + कितना 6। अब देखिए 30 और 40 जोड़ेंगे कितना होगा 70, और 6 6 12, 70 10 80 2 कितना हो गया 82। ये स्टेप 4 में, स्टेप 4 में हमने बताया आपको स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 और स्टेप 4 में इस तरीके से जोड़ा जाता है। अब हम आपको बताएंगे जो है आगे स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 के लिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। स्टेप नंबर 5 को कैसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। आइए स्टेप नंबर 5 की बात करेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 5, स्टेप या स्टेज कहीं कुछ भी कहें, स्टेप 5 में जो है यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेज नंबर 5। जैसे यहाँ पे हमको 68 कितना 68 में 74 जोड़ना है, ठीक है। और 84 में कितना मान लो 84 में हमको जोड़ना 59 जोड़ना है, ठीक है। 96 में 25 जोड़ना है, 96 में हमको कितना 25 जोड़ना है, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे कितना, इसको हम 68 है, इसको 74 है, ये सब की क्या है अंदर अंदर है। इसको हम जोड़ देंगे 8 4 कितना होता है 12 होगा। ऐसे ही अभी हम इस तरीके से जोड़ें 8 4 12, इसको हम और आसान से कर सकते हैं 8 4 12 7 6 13 14 142। देखिए इसको कैसे करेंगे हम, इसको 68 को हम 60 लिखेंगे, 68 को 60 आपको आसान होगा 68 + 8 और इसको 70 + 4। आपको मालूम है 70 और 60 कितना हो 7 6 13 130 हो गया। 130 में 8 4 12 130 12 कितना होगा 30 10 40 2 42, यानी 100 कितना हो गया 42 हो गया। अब देखिए 84 में हमको 84 में कितना जोड़ना है 59 जोड़ना है। 84 क्या लिख सकता हूँ 80 + 4 लिख सकता हूँ, और 59 में कितना लिख सकता हूँ 50 + कितना 9। अब देखिए 80 और 5 50, 80 50 90, 80 50 90, 80 50 कितना हो गया 90 हो गया। 90 और 9 4 13, 90 और 10 देखिए यहाँ 8 5 13, 8 5 कितना हो जाएगा 13, 8 5 13, 130 130 और 10 140 3 43, 100 कितना हो जाएगा ये 43 होगा, ठीक है। अब 96 में 25 जोड़ना है, 96 में कितना जोड़ना है 25, इसको कितना लिख सकता हूँ 90 + 6 लिख सकता हूँ, और इसको 25 को लिख सकता हूँ 20 + 5, ठीक है 20 + 5। 90 में 20 जोड़ेंगे तो 110 बनेगा, 90 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 110, और 6 5 11, 110 में 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 121, ठीक है। ये स्टेप नंबर 5 इस तरीके से नंबर 5 में हमने सवाल को समझा। अब स्टेप नंबर 6 में हम देखते हैं किस तरीके से करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप नंबर 6, आइए समझते हैं स्टेप नंबर 6। जैसे यहाँ पे 176 प्लस 199, इसको हमको जोड़ के बताना कितना आएगा। 271 प्लस 295 में हमको जोड़ना है कितना आएगा। देखिए यहाँ पे जो है एक बेस मिल रहा है यहाँ पे 199, कितना है 199। 199 को हम लिख सकते हैं कितना यहाँ पे 200, कितना लिख सकते हैं 200। 199 में 200 कितना कम है 1 कम है, कितना लिख दिया -1। अब 176 है, ये कितना है 176। देखिए यहाँ पे ये कितना है 200, 200 में हमने 176 जोड़ दिया, 200 + 176, 200 एक 376, 376 में -1 करना है, तो 300 कितना हो जाएगा 300 कितना होगा 75 होगा, 300 कितना हो जाएगा 75। अब देखिए यहाँ पे 271 + 295, अब देखिए यहाँ पे 295 जो है 300 के नज़दीक में है, तो इसको हम लिख सकता हूँ 300 माइनस कितना 5, और यहाँ पे 200 कितना है 71, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 300 में हम 271 जोड़ेंगे तो कितना आएगा
3 2 571, 571 में 5 माइनस कर देता है, 571 में 5 क्या करना है माइनस, तो कितना हो जाएगा 3 2 571 में 5, 500 कितना होगा 66। अभी आपको ये कमेंट में बताना है कि जैसे मान लो कि 864 है, कितना है 864 है और प्लस 491 को कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, इसको बताना है, इसको बताना है, ठीक है। आप इस सवाल को अब स्टेप नंबर हम 6, स्टेप नंबर 6 हमने बताया। स्टेप नंबर 7 में थोड़ा सा आपको बताना है। स्टेप नंबर 7 स्टेप नंबर 6 में हमने ये बताया, आपको लास्ट में बताना है, ठीक है। इस प्रकार से ज़्यादा आप क्या करना है, आपको अपने घर वालों परिवार के साथ दोस्तों के साथ इसको जो है आप बताएंगे। जैसे मान लो 572 में 610 जोड़ना है तो 6 5 11 और 72 में 10 जोड़ने 82। इसी प्रकार से जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ उतना से ज़्यादा आसान होने लगता है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना आप लोग को प्रैक्टिस करना है, ठीक है।